आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी है या आपके परिवार में कोई पेंशन भोगी है? अगर हाँ, तो आज की ये खबर आपके घर की आर्थिक स्थिति और भविष्य की प्लानिंग को पूरी तरह से बदल सकती है। हम सभी जानते हैं कि बढ़ती महंगाई के इस दौर में हर किसी की नज़र अपनी सैलरी और भत्तों पर टिकी होती है। पिछले काफी समय से देश के लाखों कर्मचारी जिस 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब उसे लेकर एक बहुत बड़ी और सकारात्मक हलचल शुरू हो गई है। ये सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि देश के करीब 45 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स के जीवन स्तर को सुधारने की एक बड़ी कोशिश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल और आपके साथ मैं अस्मिता तिवारी। 8वें वेतन आयोग ने अब फाइलों से निकलकर जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। आयोग की टीम देश के अलग अलग राज्यों को दौरा कर रही है ताकि कर्मचारी यूनियनों और एसोसिएशनों से सीधे बात की जा सके। इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो चुकी है, जहां शुक्रवार को कर्मचारी संगठनों के साथ पहली अहम बैठक संपन्न हुई। इसके तुरंत बाद यानी 28 से 30 अप्रैल के बीच दिल्ली में एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। इतना ही नहीं, मई के महीने में आयोग की टीम महाराष्ट्र और पुणे का दौरा करेगी ताकि वहां के संगठनों से फीडबैक लिया जा सके। सरकार चाहती है कि इस बार रिपोर्ट तैयार करने से पहले हर वर्ग की मांगों को गहराई से समझा जाए। अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की जिस पर सबकी धड़कनें टिकी है, यानी आपकी सैलरी में होने वाला इजाफा। कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच एनसी और जेसीएम की ड्राफ्टिंग कमेटी ने सरकार के सामने फिटमेंट फैक्टर को लेकर एक बहुत बड़ी मांग रखी है। प्रस्ताव ये है कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.833 कर दिया जाए। अगर सरकार इस प्रस्ताव पर मुहर लगा देती है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में एक ऐतिहासिक उछाल देखने को मिलेगा। इसके साथ ही मिनिमम बेसिक पे यानी न्यूनतम मूल वेतन को मौजूदा 18,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 69,000 रुपए करने का प्रस्ताव दिया गया है। यह आंकड़ा बताता है कि इस बार कर्मचारियों की जेब में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा पैसे आने की उम्मीद है। सैलरी के अलावा भत्तों के कैलकुलेशन में भी एक बड़ा बदलाव की तैयारी हो रही है। अब तक भत्तों का निर्धारण 3 यूनिट की फैमिली मानकर किया जाता था, लेकिन प्रस्ताव दिया गया है कि अब इसे 5 यूनिट की फैमिली के आधार पर तय किया जाए। इसके पीछे तर्क यह है कि महंगाई और परिवारों की जरूरतों के हिसाब से पुराना पैमाना अब व्यवहारिक नहीं रह गया है। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी TA और अन्य सेवा शर्तों की भी गहन समीक्षा की जा रही है। आयोग कुछ पुराने पे स्केल को आपस में मिलाने पर विचार कर रहा है ताकि वेतन विसंगतियों को दूर किया जा सके और पूरी व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके। अंत में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सब लागू कब होगा? केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में इस आयोग का गठन किया था और इसे अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। फिलहाल 30 अप्रैल तक फीडबैक लेने की प्रक्रिया चल रही है, जिसके बाद आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। रिपोर्ट आने के बाद ही फिटमेंट फैक्टर और नई बेसिक सैलरी पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो अगले कुछ महीनों में कर्मचारियों को अपनी मेहनत का एक बड़ा इनाम मिल सकता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।